हेलो फ्रेंड्स, सद्भावना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह ऑप्शन ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी कीटोन। तीसरा प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। चौथा प्रश्न है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति। इसका आंसर होगा CH3Cl की संरचना सूत्र इस प्रकार से चित्रित की जाएगी। कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होंगे, अर्थात तीनों हाइड्रोजन परमाणु तथा एक क्लोरीन परमाणु सहसंयोजक आबंध अर्थात एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। लेकिन क्लोरीन कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, इसलिए यह एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाती है। इसका समीकरण होगा CH3Cl टेंस टू CH3 प्लस Cl माइनस, अर्थात CH3 धन आयन है तथा क्लोरीन ऋण आयन है। फ्रेंड्स, इसका नाम मिथाइल क्लोराइड
या क्लोरोमीथेन भी होता है और इसे क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ए एथनोइक अम्ल, बी H2S, सी प्रोपेनॉन और डी F2। तो फ्रेंड्स, एथनोइक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से चित्रित किया जाएगा जिसके CH3 फिर COOH, दूसरा H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड की संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से चित्रित किया जाएगा। सल्फर और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड सहसंयोजक आबंध होंगे और तीसरा प्रोपेनॉन का रासायनिक सूत्र CH3COCH3 होता है। इसे डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से चित्रित किया जाएगा। डी है फ्लोरीन F2। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से चित्रित की जाएगी। 2 फ्लोरीन परमाणु के बीच एक सहसंयोजक आबंध अर्थात सिंगल बॉन्ड होगा। प्रश्न संख्या 6 है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है समजातीय श्रेणी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में अर्थात जिसके कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4 मीथेन तथा C2H6 एथेन के बीच अर्थात इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। इसी प्रकार C2H6 एथेन तथा C3H8 प्रोपेन इनमें एक CH2 इकाई का अंतर है। अतः ये दोनों प्रक्रियात्मक समूह समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। 7वां प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो फ्रेंड्स, पहले हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल और एथनोइक अम्ल में अंतर को समझेंगे। यहाँ एक तरफ एथनॉल और दूसरी तरफ एथनोइक अम्ल लिखेंगे। पहला
एथेनॉल का पहला पॉइंट है इसकी विशिष्ट अभिलाक्षणिक गंध होती है। एथेनोइक अम्ल का पहला पॉइंट है इसकी सिरके जैसी गंध होती है। दूसरा, इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। तीसरा, इसका गलनांक 156 केल्विन होता है। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर को समझेंगे। पहला पॉइंट है यह उदासीन पदार्थ है, यह अम्लीय पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण तथा CO2 गैस बनाता है। तीसरा पॉइंट है एथेनॉल क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। इसका रिएक्शन होगा C2H5OH KMnO4 जो ऑक्सीकारक है उसकी उपस्थिति में CH3COOH एथेनोइक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया में KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ जाता है। एथेनोइक अम्ल का तीसरा पॉइंट होगा यह क्षारीय केमेनोफोर से अभिक्रिया नहीं करता है और इसमें KMnO4 का रंग भी नहीं उड़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है साबुन के अणु के दो मुख्य भाग होते हैं। एक कार्बन श्रृंखला वाला भाग जिसे जल विरागी तथा दूसरा आयनिक भाग जिसमें सोडियम या पोटेशियम परमाणु होता है वह जलरागी होता है। इसे जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाला जाता है तो अपने अवक्षेपित भाग के कारण जलरागी भाग बाहर होता है। इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है अर्थात मिसेल बनता है। एथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है जिसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी नहीं होता है। इसी कारण एथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।